दोस्तों, नेटो की तरह मुस्लिम कंट्रीज ने भी खुद का एक मिनी नेटो बना लिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में एक अहम जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस एग्रीमेंट के सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन तीनों में से किसी एक मुल्क पर आर्म अटैक होता है तो उसे तीनों मुल्क पर हमला माना जाएगा। अब सवाल है कि एग्रीमेंट का दरकार क्यों पड़ा। तो दोस्तों, 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने यूएस और इजराइल के मिलिट्री बेस को जो हाल किया, उसे देखकर अरब देशों को समझ में आ गया है कि अपनी डिफेंस अमेरिका के भरोसे नहीं हो सकता है। और जब इजराइल ने 9 सितंबर 2025 को कतर के कैपिटल दोहा में हमला किया था, इस हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल थे। इस वाक़े को अरब मुल्कों ने एक सख्त और गंभीर वार्निंग के तौर पर देखा, जिससे इलाकाई सिक्योरिटी को लेकर फिक्र और बढ़ा दी। दोस्तों, ये तीनों मिलकर एक मजबूत अलायंस बन सकते हैं, क्योंकि तीनों के पास अपनी अपनी खूबियां हैं। सऊदी इकोनॉमिक तौर पर मजबूत है, उसके पास पेट्रो पावर है, तो वहीं टर्की नेटो का दूसरा बड़ा मिलिट्री फोर्स है और नेटो मेंबर है। उसकी खुद की फाइटर जेट्स, कान और ड्रोन्स है, जबकि पाकिस्तान एक वेल ट्रेन मिलिट्री और सिंगल इस्लामिक एटॉमिक पावर है। वेस्ट एशिया के माहिरीन का मानना है कि ये जो अलायंस है, ये ईरान के बढ़ते हुए ताकत के खिलाफ है। लेकिन हम जैसे इंसानी हमदर्द रखने वाले लोग ये उम्मीद रखते हैं कि ये अलायंस इजरायली जेनोसाइडर के खिलाफ हो और गाजा फिलिस्तीन के हक में हो।